अरे नहीं नहीं, जैसा ऐसी कमीनी बेटी तो भगवान किसी को न दे। इसने मुझे विधवा बनाया, बाप को मारकर बेटी साथ को दागदार किया है। जैसा जैसा इसे फांसी पर चढ़ा दीजिए, इसे फांसी पर चढ़ा दीजिए। जैसा इसे फांसी पर चढ़ा दीजिए। तमाम सबूत देखने और गवाहों को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस अर्चना ही अपने बाप की कातिल है। अदालत मिस अर्चना के वकील की रहम की दरख्वास्त नामंजूर करती है और मिस अर्चना को ताज़ीराते हिंद दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा तजवीज करती है। अर्चना, हमारे प्यार की कसम, वकालत की जंग लड़ते हुए कानून की तह तक पहुंचकर मैं तुम्हें बरी करा कर रहूंगा। ये मेरा वादा है। मैं कल ही अपील के पेपर्स लेकर आ रहा हूं। आई एम सॉरी अर्चना, जाती जिंदगी में मैं तुम्हारा मंगेतर हूं, लेकिन वर्दी में एक पुलिस ऑफिसर। वक्त के समंदर में फर्ज और मोहब्बत के बीच गोता खाती है जिंदगी की नैया किस ओर लगेगी, ये तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। मुझे तुम्हारी बेगुनाही पर पूरा विश्वास है। वैसे भी जीत हमेशा सत्य की होती है। सत्यमेव जयते। मैडम, मिस्टर अजय, अर्चना को यहां तक पहुंचाने का तुम्हारा मंसूबा कामयाब रहा। बसने से पहले मेरी दुनिया जलाकर यकीनन तुम्हें खुशी हो रही होगी। तुम्हारी दुनिया जली, मेरा दिल जला, पर दोनों की आग में सिर्फ अर्चना जली। हम दोनों में से अर्चना किसकी बने, अर्चना कैसे बचे, ये सोचा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा इंस्पेक्टर राज सिंह। अजय, आओ भाई आओ, बैठो। हाँ सुना, तुम्हारी अर्चना का क्या हाल है? आपका कहना सच रहा सर, अर्चना को उम्र कैद हो गई। खैर, पर खुदार, तो अपने काम की तरफ तवज्जो दो। ये रही धनीराम की फाइल, स्टडी इट। आप ही ने कहा था ना सर कि अब मैं काफी कुछ सीख गया हूं और मुझे स्वतंत्र रूप से केस लड़ना चाहिए। कहा था, याद है मुझे। एक मिनट, कहीं तुम्हारा अर्चना का केस लड़ने का इरादा तो नहीं?
इरादा नहीं सर, मैं फैसला कर चुका हूं। देखो अजय, जज्बात और लड़कपन में किए गए फैसले अक्सर नुकसानदेह होते हैं। प्यार व्यापार नहीं होता है सर जिसमें नफा नुकसान देखा जाए। प्यार और कानून में, देखो अजय, प्यार और कानून में बहुत बड़ा फर्क होता है। हालांकि दोनों अंधे होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा फर्क है उन दोनों में। कानून को सबूत की और प्यार को जज्बात की जरूरत होती है। तुम्हारे जज्बात अर्चना की बेगुनाही साबित नहीं कर सकते। दिस केस इज वेरी क्लियर अजय। मां चश्मदीद गवाह है। अर्चना खुद अपना जुर्म कबूल कर चुकी है। कुछ नहीं हो सकता। देखो अजय, तुम जानते हो कि मैं जिंदगी में आज तक कोई केस नहीं हारा, और मैं ये नहीं चाहूंगा कि मेरा शागिर्द अपनी जिंदगी का सबसे पहला केस हार जाए। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। Come on, boy, I love you. But I can't let you commit professional suicide. You know that. I'm sorry. देखिए, आपको कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है। दवाइयाँ वक्त पर लेते रहिएगा। मैं कल फिर आके ब्लड प्रेशर चेक करूंगा। ओके? फोन पर बुद्धू ने बताया कि आपकी तबीयत अचानक खराब हो गई। बस सुनते ही चला आया। भगवान करे आप जल्दी अच्छी हो जाए। अफसोस, बीमारी तो आती है लेकिन मौत नहीं आती। ऐसा नहीं कहते माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। किस लिए जीऊं? क्या मुंह लेकर जीऊं? मैं तो वो बदकिस्मत मां हूं जिसने अपनी बेटी के रूप में अपने पति के कातिल को जना है। माँ जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अर्चना कोई छोटे से छोटा भी जुर्म नहीं कर सकती। न जाने ये सब कैसे और क्यों हो गया। माँ जी, मैंने सिर्फ आपके गुस्से की वजह से कोई वकील नहीं किया। देखिए ना, उसको सजा मिल गई है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपना गुस्सा छोड़ दें, बस इतना कहना चाहता हूं कि आप अपना थोड़ा सा बयान बदल दें। अपनी होने वाली बीवी के लिए हमदर्दी अपने दिल में ही रखो राज। मेरे लिए वो मर चुकी है। मैं अपने पति के कातिल को कभी माफ नहीं कर सकती, चाहे वो मेरी अपनी ही बेटी क्यों ना हो। आज के बाद उसका नाम मेरे सामने कभी मत लेना। तुम्हारी अपील मंजूर हो गई है अर्चना। कानून अंधा जरूर होता है लेकिन बहरा नहीं। वो देख तो नहीं सकता पर सुनता है, समझता है, फैसला करता है। लेकिन वो तब कुछ फैसला करेगा जब तुम कुछ कहोगी। तुम्हारी खामोशी बादल बनकर उम्मीद की किरणों को तुम तक पहुंचने नहीं दे रही है अर्चना। Why don't you speak? कुछ नहीं होगा अजय, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जिसकी मां ने अपनी बेटी को कातिल साबित कर दिया हो, उसका कुछ नहीं हो सकता। क्यों बेकार में अपना वक्त जाया कर रहे हो? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। यही कहकर तुमने पहले भी मुझे अपने लिए लड़ने से रोका। जानती हो, तुम्हारे लिए मैंने अपने बॉस, अपने गुरु मिस्टर बिसारिया के मर्जी के खिलाफ भी तुम्हारा केस हाथ में लिया। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम बेकसूर हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सिर्फ तब कुछ कर सकूंगा जब तुम कुछ करोगी। तुम हार चुकी हो अर्चना, लेकिन मैं नहीं हारा।
मरते दम तक नहीं हारूंगा। और अगर मैं हार गया तो जिंदा नहीं रहूंगा। I'll kill myself. Believe me, Archana, I'll kill myself. चलता हूं मैं। मैंने एक नामी वकील से बात की है तुम्हारे लिए। लो, इस पर साइन कर दो। दस्तक तो तुम देते हो, मगर देर से। चाहे वो मेरी जिंदगी हो या मुकदमा। जहां पहले से ही कोई मौजूद हो, उस घर के बंद दरवाजे के बाहर एक चौकीदार होता है ना? घर में घुसने की जरूरत तो नहीं कर सकता, लेकिन चौकीदार होने का हक तो रखता हूं। मैं अपनी तरफ से अजय की पूरी मदद करूंगा ताकि तुम जल्दी बरी हो जाओ। मैं चलता हूं। अब क्या होगा अजय? डैडी डैडी हमारी शादी के लिए राजी नहीं है। दो ही रास्ता है। क्या? मोहब्बत में अपनी जान दे दे, या जो भी हमारे बीच है उसकी जान ले ले। कम टू लाइफ हादसे इसलिए नहीं होते कि हम जिंदगी से मुंह फेर ले। मायूसी को जिंदगी नहीं कहते। मैं चाहती हूँ तुम एक लंबी और भरपूर जिंदगी जियो। आई लव योर लाइफ, आई लव योर हैप्पीनेस एंड आई लव यू। एनीवे, मैं हर हाल में तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। आई एम सॉरी। ऐसी कोई बात नहीं है, चले आइए। प्लीज सिट डाउन। ये मेरी दोस्त है सुषमा ठाकुर, इंस्पेक्टर राज। हेलो। अच्छा, जब मैं शाम को आती हूँ। ओके, बाय बाय। बाय बाय। माफ करना भाई, मैंने गलत वक्त में आकर रंग में भंग डाल दी। रंग में भंग जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, तुम्हारे दिमाग में शक का जंग वाली बात जरूर है। तुम्हारी तरह मिस्टर राय बहादुर ने भी मुझ पर शक किया था। उन्हें मेरा कैरेक्टर लूज लगा था, पर नतीजा मैं आउट, तुम इन, उनके दामाद बनकर। भाई क्या करे, जमाना ही ऐसा है, लोगों को पहचानना मुश्किल हो गया है, खासकर तुम्हें। खैर छोड़ो, ये बताओ कि कैसे याद किया? सोचता हूं बात शुरू कहां से करूं। अरे शुरू तुम करो, खत्म मैं कर दूंगा। हाँ? राज, मैं अर्चना की रिहाई के लिए तुम्हारी मदद चाहता हूं। वर्दी को रिश्वत से खरीदना चाहते हो या जज्बात से? खरीदने और बेचने की बात वो करते हैं जो सौदागर होते हैं। इंसानियत के नाते इंसाफ का वास्ता देकर मैं अर्चना को रिहा करना चाहता हूं। ताकि तुम कैद हो सको? मेरा मतलब है शादी के बंधन में। नहीं राज, प्यार करने वाले कुर्बानी देना भी जानते हैं। अर्चना की रिहाई के बाद उसके साथ तुम अपना घर बसा लेना। मैं वादा करता हूं
मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरा भी वादा, अर्चना बहुत जल्द रिहा हो जाएगी। मैं गीता पे हाथ रख के कहती हूँ, जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगी। हाँ तो मिसेस राय बहादुर। योना, मिसेस राय बहादुर बीमार हैं और सदमे से बेहाल हैं। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इन्हें ज्यादा कुछ पूछने की इजाजत न दी जाए। योर ऑनर, इस केस में सिर्फ मिसेस राय बहादुर ही अकेली चश्मदीद गवाह है। इन्हीं से तो ज्यादा मालूमात मुमकिन है। फिर भी पूरी कोशिश की जाएगी कि इनके दिलो दिमाग पर ज्यादा बोझ न पड़े। यू मे प्रोसीड। थैंक यू। हाँ तो मिसेस राय बहादुर, आपने अपनी आंखों से मिस अर्चना को मिस्टर राय बहादुर का खून करते हुए देखा है? जी हाँ। क्या आप बता सकती हैं ये वाकया कितने बजे हुआ? रात के 1 बजे। आप उस वक्त क्या कर रही थी? जी मैं सो रही थी। अक्सर गोली चलने के बाद आंख खुलती है, तब तक कातिल को भागने और छुपने का मौका भी मिल जाता है। फिर आपने मिस अर्चना को कैसे देख लिया? जैसा मेरी आदत है, सोते हुए जब भी मैं करवट बदलती हूँ मेरी नींद खुल जाती है। उस रात भी करवट बदलते वक्त मेरी नींद खुल गई। आदत के मुताबिक नजरें घड़ी की तरफ गईं। ठीक 1 बज रहा था। फिर एक आहट पाकर मेरी नजरें दरवाजे पर गईं। रिवॉल्वर थामे एक साया कमरे की ओर बढ़ा। अधखुले दरवाजे में रिवॉल्वर लिए अर्चना को देखकर मैं हैरत में पड़ गई। रिवॉल्वर की नाल मेरे पति की तरफ उठी हुई थी। रिवॉल्वर देखकर जिस डर ने मेरी जबान बंद कर दी थी, अपनी बेटी का चेहरा देखकर वो हैरत में बदल गया और मैं चिल्ला उठी, अरे! इससे पहले कि मेरी जबान से दूसरी बार अरे निकले, रिवॉल्वर से निकला हुआ शोला मेरे पति के सीने में समा गया और मैं चीख उठी। और जैसा मैं विधवा हो गई, मेरी अपनी ही बेटी ने मुझे विधवा कर दिया। मेरी कोख जनी है, मेरे सुहाग को खा गई जैसा। मैं जीना नहीं चाहती जैसा, लेकिन मैं इस नागिन का बुरे से बुरा अंजाम देखने के लिए जिंदा हूं जैसा। मेरी आपसे दरखास्त है, इसे सख्त से सख्त सजा दीजिए जैसा, सख्त से सख्त सजा दीजिए। ऑर्डर ऑर्डर। आप अपना बयान जारी रखिए। मिसेस राय बहादुर, क्या यह मुमकिन नहीं कि कम रोशनी और नींद की खुमारी में अर्चना को पहचानने में आपसे कोई गलती हो गई? जी नहीं, मैंने अपनी बेटी को पहचानने में कोई गलती नहीं की। आपके चश्मे का नंबर क्या है? -4.5। क्या आप चश्मा लगाकर ही सोते हैं? जी नहीं। क्या आप बेडरूम में नाइट बल्ब की जगह तेज रोशनी रखती हैं? जी नहीं। फिर आपको घड़ी में सही समय कैसे नजर आए? मैंने अपनी घड़ी पे स्पेशल लाइट लगवा रखी है, ताकि रात को सोते हुए जब भी मेरी नींद खुले, मुझे बगैर चश्मे के ठीक वक्त नजर आए। बार बार नींद खुलने का मतलब ये कि आप बेख्वाबी की मरीज हैं। यकीनन आप नींद की गोलियां भी खाती होंगी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त को इन जाती सवाल करने का अधिकार नहीं है। वैसे भी इन सवालों का इस केस से ताल्लुक ही नहीं है। ताल्लुक है योर ऑनर। कानून सच्चाई जानने के लिए निजी बातें पूछने की इजाजत देता है और मैं वही कर रहा हूं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। यू मे प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। मिसेस राय बहादुर, क्या आप नींद की गोलियां इस्तेमाल करती हैं या नहीं?
आमतौर पर नहीं। लेकिन कभी कभी हाँ। जवाब दीजिए हाँ या नहीं। हाँ। क्या कभी कभी की तरह उस रात, कत्ल की रात, आपने नींद की गोली ली थी या नहीं? जी नहीं, मैंने गोली नहीं खाई थी। आप झूठ बोल रही है। उस रात आपकी बेटी के बयान के मुताबिक आपने उससे गोली लेने के लिए दूध मंगवाया था। क्या यह गलत है? मैंने दूध मंगवाया था लेकिन गोली नहीं खाई थी। फिर भी सुबह दूध का ग्लास खाली पाया गया। योर ऑनर, सिर्फ अपने बयान को सच साबित करने के लिए मिसेस राय बहादुर झूठ का सहारा ले रही है। जरा सोचिए, कम रोशनी, नजरें कमजोर, नींद का गलबा और नींद की गोली का नशा। ऐसे हालत में कोई एक झलक में किसी शख्स को कैसे पहचान सकता है? योर ऑनर, मिसेस राय बहादुर के बयान पर यकीन नहीं किया जा सकता। मेरी दरख्वास्त है कि मिसेस राय बहादुर के गवाही पर कोई गौर न किया जाए। That's all, Your Honor. Your ऑर्डर, ऑर्डर। मिसेस राय बहादुर, वो क्या बात थी कि एक बेटी होकर अर्चना ने अपने बाप का कत्ल कर दिया? उन दोनों में अनबन थी। किस बात पर? ये अपनी मर्जी के लड़के के साथ शादी करना चाहती थी और वो राजी नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो अर्चना की शादी अपनी पसंद के लड़के के साथ करना चाहते थे। क्या अर्चना राजी थी? जी नहीं। फिर क्या हुआ मिसेस राय? वो अपनी जिद पे अड़े रहे और ये अपनी बगावत पर, और जिसका अंजाम उनकी मौत का कारण बना। ऑनर, इस बात पर गौर किया जाए, इस बात पर गौर किया जाए ऑनर कि मिस अर्चना बालिग हैं। इन्हें कानूनन अपनी शादी करने का पूरा पूरा हक है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने ऐसा नहीं किया योर ऑनर, क्योंकि ये अच्छी तरह जानती थी कि अगर ये अपने बाप की मर्जी के खिलाफ गई तो इन्हें उनकी जायदाद से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। जाहिर सी बात है योर ऑनर, दौलत और प्यार के लालच में आकर इन्होंने राय बहादुर का कत्ल कर दिया। लेकिन ये तब भी अपने मकसद में कामयाब न हो सके। योर ऑनर, बाप के वैश्याना कत्ल के जुर्म में इन्हें जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कम है। That's all, Your Honor. Your second witness. बुद्धू वल्द हल्के, हाजिर हो। आप कसम खाइए। कसम काय खाए? कक्का कहते लोग सौगन खाई के ही झूठ बोले थे। हम तो हमेशा से सच्चाई बोले थे माई बाप। अदालत में बयान देने के लिए कसम खानी ही पड़ती है बुद्धू। क्यों, तुमने निचली अदालत में बयान नहीं दिया था? नहीं माई बाप, हम आज तक कौनो अदालत में नहीं गए। घर के नौकर जैसे अहम गवाह को अदालत में पेश ना किया जाना हैरत की बात है योर ऑनर। क्या इससे शक पैदा नहीं होता? दरअसल योर ऑनर, नशीले आदमी की गवाही मान्य नहीं है। Yes, but not in every case. योर ऑनर, बुद्धू का मेडिकल करके एक बार फिर अदालत बुलाकर उसका बयान लिया जाए। बुद्धू वल्दे हल्के को मेडिकल जांच का आदेश देते हुए अदालत अपनी कार्रवाई जारी रखे। थैंक यू योर ऑनर। अब मैं इंस्पेक्टर राज सिंह को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। आप गीता पर हाथ रख के कसम खाइए। जो भी कहेंगे आप सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ईमान से कहता हूं, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा।
मिस्टर राज सिंह, आप तो वर्दी पहनते वक्त भी सच्चाई और ईमानदारी की कसम खाते। मैं समझा था शायद आज आप कसम ना खाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त को इन जाति सवाल करने का अधिकार नहीं है। वैसे भी इन सवालों का इस केस से ताल्लुक ही नहीं है। ताल्लुक है योर ऑनर। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जब हमारे पुलिस ऑफिसर्स वर्दी पहनते वक्त सच्चाई और ईमानदारी की कसम खाते हैं, तब उन्हें हर केस में सच्चाई और ईमानदारी से तफ्तीश करनी चाहिए। मगर अक्सर पुलिस पर झूठे केस बनाने और रिश्वत लेकर जानिबदारी बरतने के इल्जाम लगते रहते। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। यू मे प्रोसीड। मिस्टर राज सिंह, आपने मौका वारदात से क्या क्या सामान बरामद किया है? एक स्लीपिंग गाउन और उसी गाउन का एक टुकड़ा जो कि दरवाजे में उलझकर फट गया था, एक रिवॉल्वर जिसका एक राउंड चलाकर राय बहादुर साहब की जान ली गई, और उसी रिवॉल्वर के चैम्बर में मौजूद 5 जिंदा कारतूस। और वो कारतूस जो मिस्टर राय बहादुर के बॉडी में से पोस्टमार्टम के जरिए निकाला गया होगा। जी हाँ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। वैसे सारी चीजें अदालत को सौंप दी गई हैं और आपकी सहूलियत के लिए स्टोर से निकलवाकर मेज पर रख दी गई हैं। आपने इनकी जांच एक्सपर्ट से जरूर कराई होगी। जी हाँ, करवाई है और उस एक्सपर्ट को भी बुलाया है। मैं जानता था कि यह सवाल आप जरूर करेंगे। रिवॉल्वर आपने कहां से बरामद किया? उस रिवॉल्वर को मैंने अर्चना के तकिए के नीचे से बरामद किया। कैसे मिला? क्या आपने तलाशी ली थी? जी नहीं, अर्चना ने खुद निकाल कर दिया था। तब तो उसके फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल साफ उभर आए होंगे। जाहिर सी बात है, रिवॉल्वर पर कातिल के नहीं तो क्या मकतूल के फिंगरप्रिंट्स उभरेंगे वकील साहब। और अगर वही रिवॉल्वर आप उठाते तो? आप क्या मुझे बेवकूफ समझते हैं? ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, एक्सपर्ट को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। हाँ तो मिस्टर एक्सपर्ट, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद मुनव्वर खान है। तो खान साहब, आपने ये रिवॉल्वर जिंदा कारतूस और डेड बॉडी से निकले कारतूस की जांच की थी? मैंने सिर्फ रिवॉल्वर और चले हुए कारतूस की जांच की थी। जिंदा कारतूस मेरे पास नहीं भेजे गए। आपने जिंदा कारतूस जांच के लिए क्यों नहीं भेजे? क्योंकि उसकी जांच जरूरी नहीं थी, और वैसे भी मैंने कारतूस अर्चना के रिवॉल्वर से निकालकर अर्चना और 2 गवाहों के सामने सील कर दिए थे। हाँ तो मिस्टर खान, क्या मिस्टर राय बहादुर के डेड बॉडी में से निकाला गया कारतूस इसी रिवॉल्वर से चलाया गया होगा? मैं नहीं जानता आपके हाथ में मिस अर्चना वाला रिवॉल्वर है या कोई और। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, टूटू का कारतूस था, टूटू के रिवॉल्वर से ही चलाया गया होगा। खान साहब, आप रिवॉल्वर हाथ में लेकर देख सकते हैं। क्या ये वही रिवॉल्वर है जिसकी आपने जांच की थी? जी हाँ, ये वही रिवॉल्वर है जिसकी मैंने जांच की थी। आपने कैसे पहचान लिया? कोई खास पहचान है? जी हाँ, इसके चैम्बर और नाल में लगाया हुआ ऑयल आज तक खुश नहीं हुआ है। हाँ, तो अब बताइए, क्या वो कारतूस इसी रिवॉल्वर से चला होगा? ये मैं कैसे कह सकता हूँ? चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता। अरे जब आप जैसा एक्सपर्ट नहीं बता सकता तो फिर कौन बताएगा? क्या आपने इस रिवॉल्वर की जांच नहीं की थी? मुश्किल ये है, रिवॉल्वर जब जांच के लिए मेरे पास आया था, उसके पहले ही किसी ने उसकी सफाई कर डाली थी। सफाई हो जाने की वजह से ठीक ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। क्या आप नाल के अलावा किसी दूसरी चीज जैसे चेम्बर या ट्रिगर वगैरह से कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते? ये अंदाजा उस वक्त मुमकिन था जब चैम्बर में बाकी कारतूस मौजूद होते। हाँ तो इंस्पेक्टर राज सिंह, आपने जिंदा कारतूस जांच के लिए क्यों नहीं भेजे? वकील साहब, ना घोड़ा दूर हुई ना मैदान। मेरा मतलब है कि
एक्सपर्ट भी यही है, रिवॉल्वर भी और कारतूस भी। आप चाहे तो अपनी तसल्ली के लिए जांच करवा सकते हैं। मशवरे के लिए शुक्रिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त बेमकसद मामले को उलझाकर अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ये बात तो तय हो चुकी है। मामला तब तय माना जाता योर ऑनर जब मिस्टर खान यकीन से कह देते कि यह कारतूस इसी रिवॉल्वर से चला था। योर ऑनर, चले हुए कारतूस के साथ ही मैं जिंदा कारतूस भी मिस्टर खान को दिखाने की इजाजत चाहता हूं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। कारतूस दिखाए जाएं। थैंक यू योर ऑनर। ये कारतूस इस रिवॉल्वर से नहीं चला है। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर खान, आप अपने ही नतीजे को उलट रहे हैं। जी नहीं जनाब, आप मेरी रिपोर्ट फिर से पढ़िए। आपसे गुजारिश है वकील साहब, चश्मा लगाकर पढ़िए। मैंने साफ साफ लिखा है, रिवॉल्वर की सफाई हो जाने के कारण दावे से नहीं कहा जा सकता कि डेड बॉडी से जब्त किया गया ये कारतूस इस रिवॉल्वर से चला है। और ये जिंदा 5 कारतूस देखने के बाद मैं दावे से कह सकता हूं कि रिवॉल्वर पिछले 1 साल से नहीं चलाया गया है। ऑर्डर ऑर्डर। आप अपना बयान जारी रखिए। जी जनाब, इन कारतूसों पर लगा जंग ये साबित करता है कि ये बारिश भर चैम्बर में लोड रहे होंगे। जब कारतूसों पर जंग है तब चैम्बर के हर छेद में जंग होना चाहिए था, मगर किसी ने जांच करने वाले को गुमराह करने के लिए, शक पैदा करने के लिए रिवॉल्वर की सफाई तो की, मगर इस लीवर घोड़े पर चूक गया जो कारतूस के पिछले हिस्से पर जाकर टकराता है। दूसरी अहम बात यह है, रिवॉल्वर से जब्त किए गए 5 कारतूस तो बी क्वालिटी के हैं, मगर जो कारतूस कत्ल के लिए इस्तेमाल किया गया है वो ए क्वालिटी का है। मिस्टर खान, आप आर्म्स एंड एम्युनिशंस के एक्सपर्ट हैं ना? तब तो आप जानते होंगे कि बी क्वालिटी के कारतूस में फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं, और जाहिर है कि कातिल ये नहीं चाहेगा कि उसका वार खा ले जाए, और इसीलिए उसने एक चेंबर में ए क्वालिटी के कारतूस डाल दिए हों। क्यों? तब भी उसे कम से कम 2 कारतूस डालना चाहिए था। योर ऑनर, जो लड़की बी क्वालिटी के कारतूस चैम्बर में लोड कर साल भर तक तकिए के नीचे रखे रहे, वो निशानेबाज हो ही नहीं सकती। बल्कि मैं यहां तक कहने के लिए तैयार हूं, वो निशाना लगाना तो दूर रहा, सिर्फ लोड करने में भी डरती होगी। योर ऑनर, आर्म्स एक्सपर्ट मिस्टर खान के बयान के मुताबिक जो कारतूस मिस्टर राय बहादुर के डेड बॉडी से निकला वो उस रिवॉल्वर से चला ही नहीं जो इंस्पेक्टर राज सिंह ने अर्चना से बरामद किया। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि मिसेस राय बहादुर के शक और पुलिस की लापरवाही के बिना पर मिस अर्चना को कातिल करार नहीं दिया जा सकता। मिस अर्चना बेगुनाह है, बेगुनाह है, बेगुनाह है। That's all, Your Honor. ऑर्डर ऑर्डर। कार्रवाई लंच के बाद भी जारी रहेगी। हालांकि अजय का इंडिपेंडेंटली ये पहला केस है, मगर उसने आर्गुमेंट बहुत उम्दा किया। ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि वो ये केस जीत जाएगा। इंस्पेक्टर और सरकारी वकील दोनों ही बहुत चालाक है। कुछ भी कहिए, उसने सवाल बहुत अच्छे किए हैं। हाँ, बहस भी बहुत अच्छी की, पॉइंट भी अच्छे पकड़े, पर नतीजा निकालने में तो नाकाम रह गया अजय। भला बताइए, कत्ल एक लड़की ने किया और ये अजय इल्जाम इंस्पेक्टर पर रखने की कोशिश कर रहा है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि अजय एक कामयाब वकील बन सकता है। अफसोस ये है
कि वो पहला ही केस हार जाएगा। सरकारी वकील भी तो बहुत चालाक है, कम बोलता है, जब बोलता है तो अजय की सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। काश ये केस अजय का गुरु बिसरिया लाना होता, सारा घमंड चकनाचूर हो जाता। बड़ा एक रास्ता वकील बनता मिलता है। अजय को ये केस लेना ही नहीं चाहिए था। वकील के पहले केस के नतीजे पर ही उसका करियर डिपेंड होता है, कहीं उसका करियर ही चौपट न हो जाए। जानते हो, अजय लड़की का प्रेमी है और इंस्पेक्टर मंगेतर लड़की की उम्र का तो बहाल रहेगी, पर इन दोनों में दुश्मनी पड़ जाएगी। मोहब्बत जिसे कहते हैं ना, बड़ी कुत्ती चीज है। कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, अब पुलिस के पास मिस अर्चना के खिलाफ सिर्फ एक सबूत बचता है, वो गाउन और उसका टुकड़ा जो दरवाजे में फंसा मिला। वो टुकड़ा उसी गाउन का है, यह साबित करने के लिए मैं कपड़े के व्यापारी और क्लॉथ एक्सपर्ट को गवाह के तौर पर विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है, एक्सपर्ट को बुलाया जाए। थैंक यू योर ऑनर। कपड़ा एक्सपर्ट हाजिर हो। आप गीता पर हाथ रख के कसम खाइए, जो भी कहेंगे आप सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र राय सक्सेना। आप कितने साल से कपड़ों का कारोबार करते हैं? बचपन से ही, या यूं कहिए कि इसी कारोबार में पैदा हुआ। यकीनन आपको इसमें काफी तजुर्बा हो गया होगा। जरा ये गाउन और ये टुकड़ा देखिए और बताइए, क्या ये टुकड़ा इसी गाउन का हिस्सा है? बेशक ये गाउन और ये टुकड़ा दोनों एक ही कपड़े के हैं। आपके इस अंदाजे की वजह? कारण तो कई हैं। दोनों का कपड़ा एक है, धागा एक है, और लगभग जितनी बार ये गाउन धोया गया है उतनी ही बार ये टुकड़ा भी धुला हुआ लग रहा है। एक बार फिर गौर से देखिए सेठ जी, ये एक मासूम लड़की की जिंदगी का सवाल है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे दोस्त एक मासूम लड़की का वास्ता देकर एक्सपर्ट से झूठ बुलवाना चाहते हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। सेठ जी, अभी आपने कपड़े के एक होने पर गौर किया था। अब ये गौर कीजिए कि ये फटा हुआ टुकड़ा इसी गाउन से फटा होगा या किसी और गाउन से। हाँ, जरा सा शक इस बात का है कि इस टुकड़े से धागे के रुएं निकले हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि गाउन से नहीं दिखाई देते। हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि टुकड़ा ऐसा लगता है जैसे किसी चीज में उलझकर फटा हो, और गाउन का वही हिस्सा कैंची से कटा हुआ लगता है। ठीक है ना सेठ जी? बिल्कुल ठीक, लेकिन कपड़ों के बारे में दावे के साथ कोई कुछ नहीं कह सकता। यह टुकड़ा इस गाउन का भी हो सकता है। आप कुछ और पूछना चाहते हैं? That's all, Your Honor. योर ऑनर, इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट सबूत ये गाउन और उसका टुकड़ा है। अगर यह साबित हो जाता है कि यह गाउन का टुकड़ा मिस अर्चना का नहीं है, तो इन्हें बाइज्जत बरी किया जा सकता था, मगर अफसोस क्लॉथ एक्सपर्ट ने इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इस केस पर और वक्त जाया ना करते हुए अपना फैसला सुनाएं। अब तक के गवाहों से अदालत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, इसीलिए अदालत ये कार्रवाई अगली तारीख तक के लिए मुलतवी करती है। अजय, अजय, तुम भी बड़ी जिद्दी हो अजय। इसे मेरा जुनून भी कह सकती हो। माँ बाप ने सोचकर मेरा नाम रखा है। क्या रखा है? अजय।
जानते हो अजय, मैं आज तक खामोश क्यों रही? क्यों? मुझे लगा मुझे खो देने के डर से कहीं तुम डैडी को। जब बेटी का एहसास जागता तो बाप का कातिल समझकर मैं तुमसे नफरत करने लगती, और प्रेमिका का एहसास होते ही मैं तुम्हें और चाहने लगती। अजय मैं बड़ी कश्मकश में थी, लेकिन आज तुम में ये सच्चाई और आत्मविश्वास देखकर मुझे लगा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। मुझे माफ कर दो अजय, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। आई लव यू अजय, आई लव यू। आई लव यू टू। योर ऑनर, ये रही मिस्टर राय बहादुर के नौकर बुद्धू की मेडिकल रिपोर्ट। जिससे साफ जाहिर होता है कि वो अपने पूरे होशो हवास में है। उस पर नशे का कोई भी इल्जाम बेबुनियाद है। इस रिपोर्ट के बिना पर मैं बुद्धू को गवाह के तौर पर विटनेस बॉक्स पर बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। बुद्धू बल्दहल के हाजिर हो। बुद्धू, राय बहादुर के यहाँ तुम कितने साल से नौकर हो? बहुत साल से। हमरा मतबल 10-12 साल हुई गवाह हुई। इन्हें पहचानते हो? मालिक के होने वाले दामाद को भला हम नहीं जानब तो के जानी। ई दरोगा बाबू तो बराबर आवत जावत रहे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। राय बहादुर और इंस्पेक्टर के आपसी रिश्ते का इस केस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। बहुत गहरा ताल्लुक है योर ऑनर। इस केस की जांच में इंस्पेक्टर राज सिंह की लापरवाही उन्हें भी शक के घेरे में लाकर खड़ा करती है। इसलिए मेरे फाजुल दोस्त को मेरे सवालात पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। प्रोसीड। हाँ तो बुद्धू, इंस्पेक्टर राज सिंह मिस्टर राय बहादुर के कत्ल से कितने रोज पहले आए थे? ये कोनो 2-3 रोज पहले। उस वक्त तुम वहां क्या कर रहे थे? मालिक के पैर दबे रहे थे। तब तो तुमने उनकी सारी बातें सुनी होगी। हाँ साहब। क्या बातें हुई? इन इंस्पेक्टर बाबू शादी का मुहूर्त निकाल कर आए थे, पर हमरे मालिक परेशान थे तो इन्होंने कुछ कहा सुनी हो गई थी। क्या क्या बातें हुई? खोलकर बताओ। हम मना ही हैं, कौन टेपरी काटर ना साहिब। जो बटन दबाया तो जैसन भर दिया और सलाई दें। हाँ, इतना बता ही सकत हैं कि ई दरोगा बाबू शादी का शगुन निकाल कर आए थे। दिन और तारीख तय करने पर जोर दे रहे थे, पर हमरे मालिक राजी ना ही थे। क्यों? जबकि इनसे तो वो अपनी बेटी की मंगनी कर चुके थे। मिस साहिब जो तैयार ना ही रही। योर ऑनर, इस बात पर गौर किया जाए। हाँ तो बुद्धू, फिर क्या हुआ? फिर हमरे मालिक परेशान हुई कर दरोगा बाबू को जाने को कह दें और सोई गए। योर ऑनर, बुद्धू के बयान से साफ जाहिर होता है कि मिस्टर राय बहादुर मुलजिमा अर्चना की शादी की मुखालफत से कुछ हद तक सहमत थे। वरना जवान बेटी की मंगनी करने के बाद एक अमीर बाप को शादी का मुहूर्त पोस्टपोन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। योर ऑनर, मिस्टर राय बहादुर की टालमटोल और मिस अर्चना की शादी के एतराज पर
इंस्पेक्टर राज के अमीर होने का अपना अरमान खतरे में पड़ने लगा। षड्यंत्र के तहत इन्होंने बड़ी सफाई से मिस्टर राय बहादुर का कत्ल करके इल्जाम मिस अर्चना पर थोप दिया। और यही नहीं, मिस अर्चना की हमदर्दी हासिल करने के लिए इन्होंने तफ्तीश में लापरवाही भी की ताकि वो बेगुनाह साबित होकर आसानी से बरी हो सके। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त एक नौकर के उल्टे सीधे बयान पर एक इंस्पेक्टर पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। ऑब्जेक्शन सस्टेन। प्रोसीड। योर ऑनर, मैं यहां अभी तक की गवाहियों के नतीजे बयान करना चाहता हूं। मां जी की गवाही कम रोशनी, नजरें कमजोर, नींद का गलबा और नशे की खुमारी की वजह से काबिल एतबार नहीं। बुद्धू की गवाही को सिर्फ इसलिए नहीं नकारा जा सकता कि वो नशाखोर है। और सबसे अहम गवाह मिस्टर खां की गवाही से यह साबित हो गया है कि गोली इस रिवॉल्वर से चली ही नहीं। फिर भी एक सवाल बाकी रह जाता है और वो ये कि पुलिस कस्टडी में रिवॉल्वर की सफाई किसने की? जाहिर है इंस्पेक्टर साहब ने ही की होगी। योर ऑनर, अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मिस अर्चना बेगुनाह है और दौलत की लालच में आकर मिस्टर राय बहादुर का खून इंस्पेक्टर राज सिंह ने किया है। योर ऑनर, खूनी कोई और नहीं, मिस्टर राज सिंह है। ऑर्डर, ऑर्डर। गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत ये मानती है कि इस केस में तफ्तीश और जांच में पुलिस ने लापरवाही से काम किया, लेकिन डिफेंस की ओर से उन पर लगाया गया इल्जाम इंस्पेक्टर राज सिंह को मुजरिम करार देने के लिए काफी नहीं है। अदालत पुलिस को आदेश देती है कि फिर से इस केस की जिम्मेदारी और गैर जानिबदाराना ढंग से तहकीकात करे। अदालत आज अपनी कार्रवाई यहीं खत्म करती है। अजय, डैडी मेरी शादी इंस्पेक्टर राज सिंह से करने जा रहे हैं। तुम बगावत क्यों नहीं करती? मैं मजबूर हूँ। डैडी हार्ट के पेशेंट हैं। मामूली सदमा भी उनकी जान ले सकता है। मैं तुम्हारे डैडी से बात करूंगा अर्चना, मैं बात करूंगा। खामोश! तुम्हारी इतनी जरूरत कैसे हुई? इसलिए कि मैं अर्चना से प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे प्यार पर थूकता हूं। तुम निकल जाओ यहां से। आपका ये घमंड एक दिन चकनाचूर हो सकता है मिस्टर राय बहादुर। आप शायद ये नहीं जानते कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारे दुश्मन नहीं आ सकता। आप भी नहीं। अगर आपने आने की कोशिश की तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगा, आपको तबाह कर दूंगा। आई से गेट आउट। देख रहे हो, मुझे धक्के देके बाहर निकाल दो। मैं आपको वार्न करता हूं मिस्टर राय बहादुर, मैं आपको तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। फिर जाना ही छोड़ूंगा। राज, तुम कब आए राज? तुम्हें बचाने की लालच में मैंने तफ्तीश में ढिलाई की, जिसकी वजह से मैं शक के घेरे में आ गया हूं। तुम्हारी खुशी के लिए मैं सारे इल्जाम हंसते हुए अपने सिर पर ले लूंगा। मैं सिर्फ इतना कहने आया हूं कि मुझे गलत मत समझना।
मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया और तुमने विश्वासघात। क्या मतलब? जरूरत से ज्यादा समझदार लोग मतलब नहीं पूछा करते वकील साहब। खैर, तुमने अपना वकील होने का फर्ज अदा किया है ना, अब मैं पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी निभाऊंगा और नतीजा खुद सामने आ जाएगा। ऑर्डर ऑर्डर, कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, जैसे जैसे केस की बहस बढ़ती जा रही है, कई पहलू खुलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन हर सूरत में राय बहादुर की कातिल मुल्जिमा अर्चना ही नजर आती है। योर ऑनर, मैं बुद्धू और बंगले के चौकीदार को फिर गवाह के तौर पर पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि गवाहों को बार बार बुलाकर जिरा को लंबी करके अदालत का वक्त खराब न किया जाए। थैंक यू योर ऑनर। हाँ तो भाई बुद्धू, एक बात बता, राय बहादुर के यहाँ मिलने इंस्पेक्टर राज सिंह के अलावा और कौन आता था? बहुत लोग आवत जाते भाई। मेरा मतलब उन लोगों से है जो राय बहादुर से मिलने या उनकी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। हम कुछ समझे नहीं साहिब। मिस अर्चना से मिलने तो कोई आता जाता होगा। बहुत लोग आवत जाते, हमरा मतबल उनकी बहुत सी सहेलियां, मगर जब से मंगनी हुई मिस साहिब ने सबसे मुंह फेर लिया। अच्छा, तो तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि मंगनी के बाद मिस अर्चना से मिलने कोई आया ही नहीं? नहीं साहिब, ये अजय बाबू आए थे। कब? वो मनुष्य दिन से 2-4 रोज पहले। मिस अर्चना से मिलने? नहीं साहिब, उनसे मिलने के लिए घर आने की क्या जरूरत, वो लोग तो बाहर ही मिल लेते थे। अच्छा, ये तुम कैसे जानते हो? उन बातों हम ही उठाते रहे, इसे मिस साहिब हमसे कुछ नहीं छुपाती थी, और हम राम कसम सदा मुंह बंद रखे। पर आज पहली बार गीता की सौगंध खाई के हम झूठ नहीं बोल सके हजूर। अच्छा, तो अजय बाबू किससे मिलने आए थे? बड़के साहिब से। क्यों? हम क्या जाने। भाई बुद्धू, तुमने उनकी कुछ बातें तो सुनी होंगी। ए वकील साहिब, कक्का कहते थे दूसरों की बातें सुनना आ चुगलखोरी करना पाप है। आई एम सॉरी बुद्धू, मेरा कहने का मतलब है कि तुमने उनकी बातों से कुछ अंदाजा तो लगाया होगा। हाँ, कोनो गड़बड़ हो ही गई थी। साहिब अचानक बम गोले की शोर की साथ फटन लगे। फिर का अजय बाबू भी फिल्मी हीरो से कम है का? दे मारा मोहब्बत का डायलॉग। फिर हीरो के सामने आ गया विलन, हमरा मतबल चौकी दरवा। धक्के मारत मारत अजय बाबू को ले गया गेट के बाहर। उनके बाद बाहर का हुआ हम नहीं जानत। थैंक यू बुद्धू, थैंक यू। दैट्स ऑल योर ऑनर। नेक्स्ट विटनेस प्लीज। शंकर, राय बहादुर के कत्ल से कुछ दिन पहले तुमने अजय बाबू को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था, ये बात सच है? जी हाँ। ऐसी क्या बात हुई थी? मैं नहीं जानता, साहब का आदेश था, मैंने पालन किया। अजय बाबू ने जाते वक्त कुछ किया था? बड़े गुस्से में थे ये, चिल्लाने भी लगे और साहब को धमकी भी दी। अच्छा, धमकी भी दी? धमकी क्या दी शंकर? यही कि उनका जीना हराम कर देंगे और उन्हें बर्बाद कर देंगे। योर ऑनर, जिस बुद्धू नौकर के बयान पर मेरे फाजिल दोस्त ने इंस्पेक्टर राज सिंह पर कत्ल का इल्जाम लगाया, उसी नौकर और चौकीदार की बातों से मालूम पड़ा कि राय बहादुर और अजय साहब के बीच में एक जंग छिड़ी। ऐसी जंग योर ऑनर कि जिसे राय बहादुर साहब ने अजय को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और ये उन्हें जान की धमकी दे बैठे। मुमकिन है योर ऑनर, मुमकिन है
कि इन्होंने धमकी को सच भी कर दिया हो? आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये मुझ पर एक घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं। उस रात चौकीदार का बयान लिया गया था जो मौजूद है, और उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो ये अब कह रहे हैं। योर ऑनर, कत्ल रात को हुआ। रात को तैनात किए हुए चौकीदार की रिपोर्ट पुलिस ले चुकी है। शंकर दिन का चौकीदार है। क्योंकि यह मौका वारदात पर मौजूद नहीं था, इसलिए पुलिस ने इसका बयान नहीं लिया। योर ऑनर, अब मैं आपके सामने एक ऐसा सबूत पेश करने जा रहा हूं जिससे मिस्टर अजय द्वारा राय बहादुर पर की हुई धमकी 100% सच साबित होगी। योर ऑनर, ये रही मिस्टर अजय के खिलाफ राय बहादुर द्वारा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई एनसी की नकल और स्लिप नंबर सबूत के तौर पर पुलिस स्टेशन से बनाई गई है। योर ऑनर, दरअसल राय बहादुर के कत्ल के सिलसिले में पुलिस मिस्टर अजय से गुमराह रही, मगर चौकीदार का बयान और इंस्पेक्टर राज सिंह की तफ्तीश से कुछ सबूत कानून के हाथ लगे हैं। योर ऑनर, मिस्टर अजय पेशे से वकील हैं, लेकिन हक और हर इंसान जानता है कि वो बालक हो तो शादी कर सकता है। हर बालक इंसान शादी कर सकता है। लेकिन इन्होंने राय साहब की मर्जी के खिलाफ कानूनन शादी क्यों नहीं की? क्यों नहीं की माय लॉर्ड? क्योंकि ये जानते थे कि इन्हें कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, और इन्होंने बड़ी आसानी से राय साहब का खून कर दिया और सारा इल्जाम अर्चना पर डाल दिया, क्योंकि इन्हें यकीन था कि ये अर्चना को कानून की गिरफ्त से बचा सकेंगे। मगर अफसोस माय लॉर्ड, अफसोस कि ये ऐसा कर नहीं सके। माय लॉर्ड, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अजय साहब को मुजरिम ठहराते हुए अदालत अपना फैसला सुनाए। That's all, Your Honor. अदालत मिस्टर अजय सिंह को पुलिस की हिरासत में रखने का आदेश देती है। अदालत ये कार्रवाई अगली तारीख तक के लिए मुलतवी करती है। अच्छा, बेगुनाह है राज, ये खून मैंने किया है। तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? मैं हूँ खूनी। अर्चना, जिस तरह जज्बात में आकर तुम उससे बचाने के लिए इल्जामात अपने सर पे ले रही हो सकता है उन्हीं जज्बात में आकर उसने राय अंकल का खून किया हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये सारा फैसला कानून का है। मैं तो अपनी तरफ से सिर्फ इतना कहूंगा कि अजय अगर बेगुनाह है तो मैं यकीनन उसे बचाने की कोशिश करूंगा। अगर वो गुनाहगार है तो मैं आकर तुम्हें साथ ले जाऊंगा। रुको, मिलने का वक्त खत्म हो चुका, मैं चलता हूं। राज, राज सुनो तो, राज मेरी बात सुनो। अजय, मैं जानती थी मोहब्बत में पागल होकर मेरे बाप को तुमने मारा है। तुम्हें बचाने के लिए मैं खामोश रही, इल्जाम अपने सर ले लिया, पर वही हुआ जिसका मुझे डर था। अजय, अजय, अजय। आइए आइए शेख जी, आइए बैठिए। कहिए साहब, अपना इतवार
खुशगवार बनाने आए हैं या मेरा एतबार बर्बाद करने आए हैं? अरे मैं तो सिर्फ आपकी खैरियत पूछने आया हूँ भाई। तो आप फोन पे भी पूछ सकते हैं। आप मुझे इतना बुरा आदमी क्यों समझते हैं? इतना नहीं तो फिर कितना समझो? सर ये कोर्ट नहीं है कि आप मेरी बात पर बात टोके जा रहे हो। हम दोस्त हैं भाई। जी नहीं, तो हम पेशा कितना भी दम भरें, वो दोस्त कभी नहीं होते, रकीब भी होते। खैर कहिए साहब, चाय चलेगी या कॉफी? जी शुक्रिया। पहले तो सारा मजाक किरकिरा कर दिया, अब चाय और कॉफी का पूछ रहे हैं। खैर ये अजय का क्या चक्कर है? वही इश्क का चक्कर जिसने मजनू और फरहाद जैसे लोगों को भी पागल कर दिया था। सुना है उसे कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या मैंने भी अखबार में पढ़ा था। दरअसल कुछ दिनों के लिए मैं शहर में था नहीं। माफ कीजिए बसरिया साहब, आपका शागिर्द बेवकूफ निकला, आपसे कुछ सीख ही नहीं पाया। कम से कम जीत की श्योरिटी देकर केस अंदर लेना तो सीख लेना चाहिए था ना। आपके कहने का मतलब यह है कि मैं वही केस लेता हूं जिसमें जीतने की 100% उम्मीद हो। जी मैं नहीं, सभी यही कहते हैं। तो फिर अजय की तरह आप सब भी बेवकूफ हैं। आप लोगों को मेरी तरह हर केस छांट कर लेना चाहिए। अब आप चाय पिलाने की जगह गालियां देने लगे? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। एक वकील होकर मैं वकीलों को गालियां कैसे दे सकता हूं? मैं तो सिर्फ आईना दिखा रहा था आप लोगों को। सुनिए साहब, अजय को तो प्यार ने पागल कर दिया, वरना ये केस तो मेरा ट्रेंड कुत्ता भी सॉल्व कर सकता है। अजय तो फिर भी मेरा शागिर्द है। इतना घमंड अच्छा नहीं है सर। कल आपके शागिर्द को सजा होने वाली है और आज आप चेंबर में बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जी नहीं, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं, छोटी छोटी बातें कर रहा हूं। खैर आप सुनाएं, आपके उस रेप केस का क्या हुआ? मेरा मजाक मत उड़ाइए, अपने शागिर्द की खैर मनाइए आप। अब उसकी क्या खैर मनाऊंगा साहब। हाँ, कल अदालत आऊंगा जरूर, ये देखने के लिए कि जज साहब कितनी सजा देते हैं और किसको सजा देते हैं। राय बहादुर के कत्ल का यह केस निचली अदालत में जिस आसानी से सुलझ गया, वो इस अदालत में उतना ही उलझ गया। इसीलिए जूरी की राय लेनी पड़ी। जूरी के तमाम मेंबरान एक राय तो नहीं हो सके, फिर भी ज्यादातर मुत्तफिक हैं कि मिस अर्चना अपने बाप की खुद कातिला नहीं हो सकती, मगर वो किसी न किसी तौर पर इस जुर्म में शरीक जरूर थी। मिस्टर अजय के बारे में जूरी ठहरिए मिलॉर्ड। माफी चाहता हूं मिलॉर्ड, फैसला सुनाते वक्त वकील सफाई को कुछ बोलने का हक तो नहीं है। फिर भी क्योंकि इस फैसले की भूमिका बनाई जा रही थी, इसीलिए मैंने टोकने या कुछ बोलने की हिम्मत की। मिलॉर्ड, मैं ना तो किसी मासूम जिंदगी को बर्बाद होने की दुहाई देना चाहता हूं और ना ही मैं अपने शागिर्द के लिए रहम की भीख मांगने आया हूं। दरअसल मैं उन दिनों शहर में नहीं था, इसलिए मेरी तरफ से बहस मेरे शागिर्द ने की है। मिलॉर्ड, आज मुझे लगता है कि अगर मैं शहर में होता तो इस केस को एक ही दिन में फाइनल कर चुका होता। ऑनर, मैं आपको और अदालत को यह बताना चाहता हूं कि असली कातिल कौन है। कौन है असली कातिल? और इसके लिए मुझे एक एक्सपर्ट को पेश करने की इजाजत दी जाए। अगर चाहें तो आप इजाजत दे सकते हैं, और अगर ज्यूरी की राय लेना चाहें तो ले लें। बेहतर यही लगता है कि जूरी की राय ले ली जाए। फैसले के दिन आर्गुमेंट जायज नहीं है। जी, एक बात और, योर ऑनर, मैं जिस एक्सपर्ट को लाया हूं
वो गाउन और उस गाउन के फटे हुए टुकड़े की जांच करके इस केस को इस तरह सुलझा देगा कि अदालत और जूरी को उसका फैसला तस्लीम करने में कोई एतराज नहीं होगा। अदालत की कार्रवाई थोड़ी देर के लिए रोक दी जाती है। वकालत के लिए जज्बात का पागलपन नहीं, हाजिर दिमागी चाहिए अजय। क्रॉस क्वेश्चन तो तुमने बड़े अच्छे किए, लेकिन जब मोहब्बत की बात आई तो एक भी इल्जाम तोड़ नहीं सके तुम। मैं तुम्हें एक राय देता हूं, अगर इस केस से बरी हो जाओ ना तो फौरन अर्चना से शादी कर लेना, वरना ना तो वकालत में कामयाब होगे ना इश्क में। I'm sorry सर, मैं अब वकालत नहीं कर सकूंगा। क्यों? शर्मिंदगी तुम्हें करने नहीं देगी, लेकिन मैं तुम्हें वकालत छोड़ने नहीं दूंगा। क्यों, ठीक कह रहा हूं? जी, अब मैं क्या कहूं? मैं कुछ मत कहना, कुछ मत कहना। देखें अब बिसरिया क्या चमत्कार दिखाता है। बिसरिया खुद एक चमत्कार है। पिछले 5 सालों से मैं उन्हें एक केस भी हारते नहीं देखा। समझ में नहीं आता ये करेगा क्या। कल मुझसे कह रहा था अदालत में तमाशा होगा। छोड़ो यार, जो है ना अभी सामने आ जाएगा। लो, वो जज साहब भी आ गए। ठीक है मिस्टर बिसारिया, जूरी आपको मौका देने पर राजी है। आप अपने एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, लेकिन ये वाज़ेह रहे कि अदालत का वक्त बर्बाद न किया जाए। ऐसा होगा योर ऑनर, पर मेरी एक गुजारिश है आपसे। अब क्या है? जब तक मेरा एक्सपर्ट जांच पूरी ना कर ले तब तक इस कोर्ट रूम के बाहर कोई न जाए। ठीक है, गार्ड्स को चाहिए किसी को बाहर जाने न दे। थैंक यू सर। योर ऑनर, इस कत्ल के केस का सबसे अहम पहलू है वो गाउन का टुकड़ा। अगर यह साबित कर दिया जाए कि वो गाउन का टुकड़ा अर्चना के गाउन का नहीं है, तो ना ही सिर्फ अर्चना कत्ल के केस से बरी हो जाएगी, बल्कि अजय के माथे पर लगा हुआ खून का जो दाग है वो भी मिट जाएगा। मैं ठीक कर रहा हूं सर? जी बिल्कुल सही है, मगर एक मुश्किल है। अजय का लाया हुआ एक्सपर्ट यह कह चुका है कि वो फटा हुआ टुकड़ा मिस अर्चना के गाउन का ही है। आपकी यही मुश्किल तो मैं आसान करने आया हूं पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, आपकी यही मुश्किल आसान करने आया हूं मैं। क्योंकि मेरा जो एक्सपर्ट है ना, वो हवा में तीर नहीं चलाता और ना ही चांदी के चंद सिक्कों के एवज वो बिक सकता है। आप शायद कोर्ट की वार्निंग भूल गए हैं। बड़ी बड़ी बातें और लंबे लंबे डायलॉग्स देकर आप कोर्ट का वक्त बर्बाद ना करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। जो हुक्म सरकार का। मेरे एक्सपर्ट को लाया जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। क्या मेरे फाजिल दोस्त जानते नहीं हैं कि कोर्ट में पालतू जानवर लाना कानूनन जुर्म है? ये मेरा पालतू कुत्ता नहीं है, सरकारी कुत्ता है ये, और आज ये यहां एक एक्सपर्ट की हैसियत से आया है योर ऑनर। मगर कोर्ट में कुत्ते की गवाही को नहीं माना जाता। क्यों सर? क्या पुलिस मुजरिमों को पकड़ने के लिए कुत्तों का सहारा नहीं लेती? भरोसा नहीं करती उन पर? देखिए, ये कुत्ता है, आदमी नहीं है जो किसी लालच में झूठा बयान दे दे। कुत्ता बोल नहीं सकता, इसीलिए झूठ तो बोलेगा नहीं। मगर हां, जो काम कर सकता है वो काम गलत भी हो सकता है, और इसलिए माय लॉर्ड, शिकायतें आती हैं कि पुलिस के पालतू कुत्तों ने असली चोर या कातिल को छोड़कर किसी शरीफ आदमी को पकड़ लिया। ठीक है, ठीक है, तो फिर सबसे पहला काम यह करते हैं कि यह देखते हैं कि यह कुत्ता सही काम करता है या नहीं। ओके? जल्द। आप जो करना चाहते हैं जल्द करके देख लीजिए। थैंक यू। आ गए।
इस बात से यह तो साबित हुआ कि कुत्ता सच्चा है। तो साहब, आप कन्विंस हुए नहीं कि यह गाउन अर्चना का है? इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ कन्विंसिंग मी। मेरे मानने में मानने का तो सवाल ही नहीं है मालॉर्ड। सवाल तो यह है कि अदालत में कुत्ते की गवाही को कानून इजाजत नहीं देता। इसकी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बिल्कुल फिक्र ना करें। साबित मैं कुत्ते से करवा दूंगा और गवाही किसी इंसान से दिलवा दूंगा। योर ऑनर, मैं सबसे पहले अदालत में दो बातें साफ कर देना जरूरी समझता हूं। यह सवाल उठ सकता है कि जिस तरह साबुत गाउन फाड़ दिया गया, रिवॉल्वर साफ कर दी गई, क्या यह मुमकिन नहीं कि जाए वारदात पे मिले हुए गाउन के टुकड़े की जगह अर्चना के जिस्म से जब्त किए हुए गाउन को फाड़ दिया गया हो और उसके टुकड़े अदालत में पेश कर दिए गए हो, और असल जो टुकड़ा हो वो गायब हो? मुजरिम चाहे कितना भी होशियार और चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर कर बैठता है, और मैं उसी गलती का फायदा उठाऊंगा। मेरी आपसे गुजारिश है योर ऑनर कि मेरे इस तफ्तीश के बीच में पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब कुछ ना बोलें और मुझे अपनी कार्रवाई करने का पूरा मौका दें। आप अपनी कार्रवाई जारी रखिए। थैंक यू योर ऑनर। मिलॉर्ड, यह है वो गाउन का टुकड़ा जिस पर इस केस का सारा दारोमदार टिका हुआ है। यह फकत टुकड़ा ही नहीं बल्कि एक ऐसा पर्दा है जिसके उठने के बाद कातिल का असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। देखना यह है कि इसे सूंघने के बाद कुत्ता किस पर गुर्राता है, और जिस पर गुर्राएगा वही कातिल है। इस कुत्ते से तुम बच जाओगे, लेकिन अपनी जमीन की आवाज से नहीं बच सकोगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम एक बार चुप कर लो। उठो, आओ, उठो। हाँ, मैंने राय बहादुर का कत्ल किया है, मैंने कत्ल किया है राय बहादुर का। मैं शान से कह सकती हूँ कि मुझे राय बहादुर को मारने का गर्व है। कानून की नजर में मुजरिम ही सही, लेकिन अपनी नजर में मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, अपने पति के आदेश का पालन किया है। जज साहब, राय बहादुर के जुर्म के पीछे मेरे पति की दर्दनाक कहानी छुपी हुई है। राय बहादुर एक ऐसा इंसान था जो अपनी जिद और दुश्मनी के आगे कुछ भी कर सकता था, और ऐसे ही दुश्मनी में उसने एक समूचे खानदान को तबाह कर दिया। लेकिन उस खानदान
बदले के अंगार पे चलते हुए उसने बचपन से जवानी का फासला तय किया। वो मेरी जिंदगी में प्यार बन के आया, लेकिन जब मैंने उसकी जिंदगी में झांका तो जली हुई यादों के सिवा कुछ नहीं था। बदला उसका मकसद था और उसके साथ चलना मेरा मुकद्दर। रायबहादुर तक पहुंचने के लिए उसने उनकी बेटी अर्चना को रास्ता बनाया। अर्चना की सारी जानकारी लेने के बाद बाप और बेटी के बीच झगड़ा हुआ था। रायबहादुर ने उसे बहुत मारा था और वो रोते रोते थककर सो चुकी थी। उसकी रंग की मैक्सी, हुलिया और हावभाव से मैंने दरवाजा खोलकर रिवॉल्वर थाना। मिसेस रायबहादुर मुझे अर्चना समझ बैठी हूँ। मैं अर्चना के कमरे की ओर भागी। गोली की आवाज, मिसेस रायबहादुर की चीख पुकार और नौकरों के भगदड़ का फायदा उठाकर मैं वहां से भाग निकली। रायबहादुर को मारकर इल्जाम अर्चना के नाम थोपना चाहा ताकि सजा उसे हो जाए। माँ पागल होकर मर जाए और इस तरह पूरा खानदान तबाह हो जाए। जैसा आपसे एक गुजारिश है कि मेरे पति को माफ कर दीजिए। ये खुद मैंने किया है, सजा मुझे दीजिए, सजा मुझे दीजिए। अदालत जानना चाहती है कि तुम्हारा पति कौन है। मेरा पति ये है। यार समाज की बात है, यकीन नहीं आता, हैरत की बात है बड़ी।